पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं, वह सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर में वह काले बेंट का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काट कर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़ कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था, तुमने 25 रुपये का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी? अंदर आओ अंदर आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपटियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ है तो जाके गुलकी झाड़ू बहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे, और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आँख के आगे रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अरे बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्री आई है तो गुलकी को जाना चाहिए, और मर्द तो मर्द, एक रखैल को छोड़ दुई दुई रखैल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी? राम राम। नहीं, छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी, सत्ती बोली। अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे हैं ना। तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओ के जाय देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू न बनिए। उनके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकालियो, तुम्हारा चरित्र कौन नहीं जानता? वही छोकरा मानिक। जबान खींच लूँगी, सत्ती गला फाड़ कर चीखी, जो आगे एक हरूफ कहा और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून कर बुका, कत्ल कर बुका? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल देते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो वहां देखा बुआ के चौथे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजीब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिची आँखें, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल, कमीज और धोती, पुराने बदरंग बूट। मटकी हाथ में फैलाए कह रही है, एक डबल दे देव, ए दे देव ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मनसेधु आया है। ए मुन्ना बाबू, ये कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर, एक डबल दे देव। तीनों बच्चे कौतूहल से रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भर कर लाई और उसे देते थे। निर्मल के साथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। बर्रे छुड़ा कर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ये हमारी निर्मला हैं। ए निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो। बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादर की नहीं है तो क्या हुआ? हमारे लिए जैसे निर्मल वैसी गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही। एक मकान बचा है उनकी चिन्हारी, और का? एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा। अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपया तुम देबे किए रहो, चलो 300 रुपया और दे दे, अपने नाम कराए ले। 500 रुपया से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह फिर बंद हो गया। भवा भवा, ए बेटा, दामाद हो, 500 रुपया कहबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है? अकस्मात वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी।
सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सर उठाकर देखा और अचकचा कर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती दो एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी। आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर, खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसी घिग्गी बंध गई और वह आदमी हड़बड़ा कर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी? बड़ा आया वहाँ से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो? तुम्हारे सिवा हमारा लोक परलोक और कौन है? अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई? सती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो। सीता मैया भी तो बनवास भोगिन रहा। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी चोटी करो। पति के सामने ऐसे आना अशगुन होता है। चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, अरे चलो यार, हुआ लड्डू बट रहा है का? दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजा दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया? हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसा कर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपया लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रखी है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाल, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे जमा हो गए थे। गुलकी एक पीली धोती पहने, माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पास पहुंचकर कहा, ए गुलकी, जीजा जी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने झेप झेप कर कहा, दत्त रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, वह उसके झुर्रियोंदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढक लिया और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजा जी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया, तो जैसे अपने को समझाते हुए बुलकी बोली, कुछ भी होए है तो अपना आदमी, हारे गाढ़े कोई और काम आवेगा, औरत को दबा कर रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज़ है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं। पर भैया, अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मौत को छोड़ दें, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे। तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखें, खोट तो हम ही में है, फिर संतान होगी तब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लजा कर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता? अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दे आ जीजा को।
फिर उसके मुंह पर वही लज्जा की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया, पर वहाँ किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुंवर निकला तो अगली बार प्राण ही निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी, मटकी कोने में खड़ी थी। मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवा कर पूछा कि विदा विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का, एक लोटा में पानी भर के इकन्नी दुवन्नी उतार के प्रजा प्रजारू को दे दियो बस। और फिर बुआ शाम की तैयारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मीवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और उसने टेंट से 2 अधन्ने निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सट कर खड़ी हो गई और सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो। गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम, अब क्या गाड़ी छोड़नी है। वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है। सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आशा देख रहे थे कि स्कूल से आए, उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है। लाओ जरा रोली, घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर जाओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माई बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी। ले चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, वह बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रख कर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आओ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज, दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले, आ इधर। माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए। क्यों? और माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं। अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे वीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज़ दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी की बुआ ने व्यंग किया, एक आध गाना ही विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना भी से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है।
पर पागल मिरवा ने जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़ कर रोने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला मोहल्ले से चली गई राम, यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का तब भी वह चुप नहीं हुआ, उल्टे मटकी बोली, काहे न गावें, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई, मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले लें? ले ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा, और उसकी आंखों में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं की तिलमिली में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर सबको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचक्के से इनका इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट आई। इसी के साथ ये कहानी समाप्त हुई।